साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की वो भूमि जिसे चंबल के नाम से जाना जाता है। आज वर्तमान में मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर, भिंड जिले, ये चंबल की भूमि जो है, एक समय यहाँ पर जब 1300 ईस्वी से लेकर और 1800 ईस्वी तक एक बड़े साम्राज्य का उदय होता है जिसे हम कहते हैं घुरैया साम्राज्य। और इस घुरैया साम्राज्य की नींव जुड़ती है बरई कोट, एक किला है जो कि कूनों की डांग और चंबल के बेहड़ों के बीच बसा हुआ एक ऐसा किला जो कि आज वीरान पड़ा हुआ है। इस किले के राजा जो थे वो बड़े वीर, बड़े प्रतापी और बड़े न्यायप्रिय थे। 1450 आते आते इन्होंने अपने पुत्रों में अपने साम्राज्य को वितरित किया और उनमें घुरैया बसई, पहाड़गढ़, मोरौली, पारसैन और अमरई जैसे छोटे छोटे गढ़ों के रूप में उसे वितरित कर दिया। पहाड़गढ़ राजपूतों के हिस्से में आया। असल में पहाड़गढ़ के जो राजा थे वो घुरैया राजा की गोली रानी से पैदा हुए और उनका नाम था राव अनूप देव सिंह मिसिर। इनके चूंकि इस साम्राज्य के जो राजा थे वो बड़े न्यायप्रिय थे, तो उन्होंने अपनी सभी रानियों के पुत्रों में अपने साम्राज्य को वितरित कर दिया। पटरानी के जो है 4 पुत्र थे, उनमें घुरैया बसई स्टेट, पारसैन, मोरौली और अमरई जैसे छोटे छोटे जागीरदारी सीटें आईं। जबकि उनकी एक गोली रानी से भी पुत्र था जिसका नाम अभी हमने आपको बताया, जो कि जिसके हिस्से में पहाड़गढ़ आया, और उस पुत्र का नाम था राव अनूप देव सिंह मिसिर। साथियों, समय के प्रभाव को देखें या फिर विदेशी आक्रांताओं के हमले, समय के गर्त तले धीमे धीमे बरई कोट का सूरज जो है अस्त हो गया। लेकिन यही बरई कोट की एक और रियासत, एक और स्टेट जो कि घुरैया बसई के नाम से मशहूर हुई कालांतर में, वहाँ के राजा बड़े प्रतापी थे। उनके पुत्र ठाकुर अर्जुन सिंह घुरैया, जो कि सन 1798 में शहीद हो गए। 1798 से पहले ही ग्वालियर की गद्दी पर अंग्रेज अपने भाड़े के टट्टू सिंधिया राज परिवार को स्थापित कर चुके थे और वहीं पर सिंधिया राज परिवार की निगाहें टिक गईं घुरैया बसई की उस स्टेट पर, जो कि उस वक्त चंबल में सबसे ज़्यादा विख्यात और वहाँ के लड़ाके बड़े वीर थे। सिंधिया ने अपने भाड़े के टट्टू अंग्रेज अफसर जेम्स किनर को लेकर 1798 में घुरैया बसई पर जो हमला बोल दिया, और इस हमले में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिससे कि चंबल की भूमि रक्त रंजित हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस हमले में भाड़े के टट्टू जेम्स किनर का एक हाथ उसको गंवाना पड़ता है। यहाँ के ठाकुर अर्जुन सिंह घुरैया उस अंग्रेज अफसर के हाथ को काट देते हैं। जेम्स किनर हारा हुआ और घायल जब ग्वालियर के किले में वापस पहुँचता है तो
तो कुछ ही समय पश्चात सिंधिया की फौज को लेकर दोबारा से घोरैया बसई पर हमला कर देता है और उसी हमले में ठाकुर अर्जुन सिंह घोरैया जो है शहीदी को प्राप्त होते हैं। किंवदंतियां व लोक कथाओं के अनुसार जब ठाकुर अर्जुन सिंह घोरैया शहीद होते हैं, उनका सर धड़ से अलग हो जाता है, उसके बावजूद भी वो रण में बगैर सर के लड़ते हैं। आज भी वहाँ एक ठाकुर अर्जुन सिंह घोरैया की याद में एक मेला लगाया जाता है, जो कि बड़ा भव्य मेला लगता है और यह कुंवर साहब की याद में लगता है। साथियों, पहाड़गढ़ स्टेट के रूप में पहली राजपूत रियासत जो कि चंबल की धरती पर स्थापित होती है। आप समझ सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 1857 के बाद पहाड़गढ़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौते और सिंधिया की जी हुजूरी आज उस छोटी सी रियासत को, उस छोटी सी स्टेट को चंबल की साम्राज्य के रूप में स्थापित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़े, जो मिटे, जो भिड़े, उनका आज नामो निशान मौजूद नहीं है। आगे की कड़ी में हम आपके लिए ऐतिहासिक दास्तानें लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।